रामपाल हरामपाल जैसे लोग जो कि लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं इस व्यक्ति से कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। क्या आपके पास कोई सबूत है? आप बोल रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज ने धर्म परिवर्तन करवाया है, तो सिद्ध करो कि कितने लोगों का संत रामपाल जी महाराज ने धर्म परिवर्तन करवाया है। प्रमाण दीजिए। संत रामपाल जी महाराज इन पंच देवों की साधना करने को अपने शिष्यों को कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचन में कहते हैं कि तीनों देवादिक में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज इन्हीं पंच देवों के मंत्र जाप करने के लिए अपने शिष्यों को देते हैं और 3 समय की आरती करने को कहते हैं। दोपहर की आरती में संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण की आरती अपने शिष्यों से करवाते हैं। अब इससे जाकर कोई पूछो कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों से ये साधना करवाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज कहाँ से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? जब ब्रह्मा विष्णु महेश इन पंच देवों की साधना संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, ये साधना तो हिंदू धर्म सनातन धर्म में तो करवाई जाती है। और मंदिर जाना छुड़वा रहे हैं, प्रसाद लेना, आरती लेना, हमारे सनातन वैदिक परंपरा के भगवान को पूजन बंद करा के उनको अलग अलग मार्गों पे भ्रमित कर रहे हैं। सनातन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है गीता वेद पुराण, दिखाओ इनमें कि कहाँ लिखा है कि मंदिर जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। अब इस मूर्ख व्यक्ति का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी देवी देवता का प्रसाद नहीं खाते हैं। तुम पैसों के लालच में घर घर जाकर श्रीमद् भागवत की कथा करते हो, कभी खुद भी समझ लिया करो कि इसमें क्या लिखा है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि अन्य देवताओं का नैवेद्य न ग्रहण करे। नैवेद्य का अर्थ होता है भोग लगाना, अर्थात अन्य देवताओं का भोग प्रसाद न ग्रहण करे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्य किसी देवी देवता का भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से होते हैं और कर्म किसने लगाए? ब्रह्म ने लगाए। ब्रह्म की उत्पत्ति सनातन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर परमात्मा से उत्पन्न जान, वह परमात्मा सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है अर्थात पूजनीय है। जो व्यक्ति आदि सनातन परमात्मा को भोग नहीं लगाते, उनको गीता में चोर बताया गया है, वे केवल पाप को ही खाते हैं। जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज के सभी सतलोक आश्रम में सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा को भोग लगाया जाता है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 12 से 15 में लिखा है कि उस पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ अन्न है उसे खाने के बाद उस व्यक्ति के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। जो पूर्ण परमात्मा है उस पूर्ण परमात्मा को जो व्यक्ति भोग नहीं लगा रहे हैं और अन्य देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं, पुराण यह कह रहे हैं कि जो अन्य देवी देवताओं को भोग लगाकर भोजन खाते हैं उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो कि गीता में लिखा हुआ है। ना वो गीता में, महाभारत में, रामचरितमानस में, वेद में ना आगे का दिखाते ना पीछे का, बीच बीच का दिखा के अपभ्रंश फैला रहे। हम जो बीच बीच में से दिखा रहे हैं उसको गलत कैसे सिद्ध करोगे? वो तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपकी बात सही होगी, हमारी बात झूठी होगी, इसका निर्णय आप कैसे करोगे? हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठा ले आए थे और उस पर हजारों जड़ी बूटियाँ थी। वेद ने केवल एक संजीवनी जड़ी बूटी निकाली जो उसके काम की थी और लक्ष्मण जी के रोग का निवारण किया। अब कोई मूर्ख व्यक्ति यह कहे कि उस वेद ने इतनी सारी जड़ी बूटियों को यूं ही छोड़ दिया, आगे पीछे की जड़ी बूटियों को देखा ही नहीं। अब आगे पीछे की जड़ी बूटियों को वो वेद क्या अपने सिर में मारेगा? उसको अपने काम की वस्तु चाहिए थी, उसने वो ले ली और लक्ष्मण जी के रोग का निवारण हो गया। किसी प्रकार सभी शास्त्रों को एक जगह समझो और उसमें जो जड़ी बूटी है उस जड़ी बूटी को केवल वेद ही बता सकता है और वो वेद तत्वदर्शी संत है जो उस जड़ी बूटी को अर्थात उस तत्व ज्ञान को सभी को समझा सकता है।